मैं वीरेन आपके सामने एक बार फिर लेकर आया हूँ ओ लेवल का कोर्स, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक पाइथन की आज एक नई यूनिट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस डेटा टाइप में हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी, और इसके अंदर भी कई सारे पार्ट हैं वो हम लोग देखेंगे। और आई होप कि अगर आप सभी लोगों ने वीडियोस देखे होंगे तो पाइथन के बेसिक्स अब तक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। जिन लोगों ने नहीं वीडियो देखा है तो वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ से आप जा कर के टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अंत में इसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी हमारे नए यूजर हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय ना वेस्ट करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं कि क्या होता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हम लोगों का है लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरी। ठीक है, तीनों क्या होती हैं? देयर आर 4 कलेक्शन डेटा टाइप्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लिस्ट के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि लिखा क्या है। इट इज कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल, अलाउज डुप्लीकेट मेंबर्स। ठीक है, ये क्या होता है कि ये जो लिस्ट होती है, लिस्ट में जो भी डेटा होता है वो क्या करता है, ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है लेकिन चेंजेबल होता है। ठीक है, पहली चीज़ क्या है, ऑर्डर्ड फॉर्म में होगा डेटा और चेंजेबल होगा, और इसमें डुप्लीकेट्स मेंबर रह सकते हैं। मान लो कि एक स्टूडेंट ने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट मार्क्स पाए हैं, लेकिन गलती से किसी 2 सब्जेक्ट्स में सिमिलर मार्क्स हो गए हैं, तो वहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू होगी। ठीक है, तो यह ऐसा भी हो सकता है कि किसी जो है स्टूडेंट ने डिफरेंट सब्जेक्ट में सिमिलर मार्क्स पाए हों। ठीक है, तो वहाँ पे डुप्लीकेट मेंबर्स अलाउ होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर गलती से सिमिलर मार्क्स हैं तो वहाँ पे आप डेटा चेंज कर सकते हैं लिस्ट में, क्योंकि ये चेंजेबल होता है। अगर डिफरेंट सब्जेक्ट्स में रियल में उसने जो है सिमिलर मार्क्स पाए हैं तो वो डुप्लीकेट्स हो जाएंगे, वो उसको अलाउ करेगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा आई होप। अगला पढ़ते हैं, टपल क्या होता है। टपल भी सिमिलर होता है लेकिन इसमें कुछ अपनी खासियत एक जो होती है प्रॉपर्टी, वो क्या होती है। इट इज अ कलेक्शन विच ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल एंड अलाउस डुप्लीकेट मेंबर्स। ठीक है, ये क्या करता है कि इसमें ऑर्डर तो होता है लेकिन अनचेंजेबल होता है। जो डेटा होता है उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते टपल्स में एक बार जा करके। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या होता है, डुप्लीकेसी का जो है डुप्लीकेसी अलाउ होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। डिक्शनरी में क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड चेंजेबल इन इंडेक्स, नो डुप्लीकेट मेंबर्स। इसमें डुप्लीकेट मेंबर्स नहीं होता है। बाकी आप क्या कर सकते हैं, इसमें अनऑर्डर्ड भी रख सकते हैं। ऑर्डर्ड है तो ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर्ड आपको रखना है। अनऑर्डर्ड भी हो सकता है और चेंजेबल भी हो सकता है। तो ये 3 प्रॉपर्टी थी हम लोगों की। ठीक है, आगे देखते हैं लिस्ट के बारे में और थोड़ा सा देखेंगे डीप में क्या होता है। देखिए यहाँ पे अ लिस्ट इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड चेंजेबल इन पाइथन। लिस्ट आर रिटन विथ स्क्वायर ब्रैकेट्स। पाइथन में जब भी आप किसी लिस्ट को डिफाइन करेंगे तो वो क्या करेंगे, पहली चीज़ तो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। दूसरी चीज़ क्या होता है, जो भी डेटा आप डालेंगे और वो क्या इन्वर्टेड कॉमा में डालेंगे और कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, डबल कॉमा में क्यों लिखते हैं, ठीक है, इन्वर्टेड कोट्स में क्यों लिखते हैं, इस वजह से क्योंकि ये जो होता है लाइक एज अ स्ट्रिंग होता है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हमने सिंटैक्स लिया है। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल आर लिस्ट का लिया है, यहाँ पे हमने सिंटैक्स दे दिया है किस तरीके से आप वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। दिस लिस्ट नाम का एक वेरिएबल लेंगे जो कि ऑलरेडी डिफाइन है इसकी लाइब्रेरी में, और यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट में आप क्या ले लेंगे, किसी भी चीज़ का आप नाम ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पे यहाँ पे दिस लिस्ट कॉल कर लेंगे, ये फंक्शन होता है। ठीक है, इसको प्रिंट के साथ में कॉल किया जा सकता है। ठीक है, देखते हैं नीचे हमने इसी का एग्जांपल ले रखा है। ये तो हमने दिखा दिया था कि किस तरीके से आपको इनिशियलाइज करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने दिस लिस्ट लिया है और ये सेम वैल्यू यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने वैल्यू को प्रिंट करा लिया है। तो चलिए देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, आ गए अपने प्रोग्राम पे। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिखा है और लिखने के बाद में देखते हैं, रन कराते हैं क्या गलती आती है। अगर रन होता है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आया, बनाना आ गया। ठीक है, यहाँ लिस्ट में क्या है, बनाना आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखिए एक चीज़ ले रखी है। ठीक है, क्योंकि 0 से शुरू होता है इंडेक्सिंग हमेशा,
0, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर पे जो है वो बनाना है और इसलिए यहाँ पे इसने बनाना दिया। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हम 2 लिखेंगे तो देखते हैं कि क्या चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब इसको रन करा के देखते हैं तो हमारा क्या आ गया, दूसरे नंबर पे क्या है, चेरी है। तो इस तरीके से जो है आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर 0 लिखेंगे यहाँ पे तो आपको क्या देगा, आपको पता है कि क्या देगा। ठीक है, आप रन करा के देख लीजिए एक बार यहाँ पे एप्पल। तो इस चीज़ से एक चीज़ और कंफर्म हो जाती है कि जो भी लिस्ट में होती है इंडेक्सिंग वो 0 से शुरू होती है। ठीक है, तो ये नया कॉन्सेप्ट है, आप इसको देख सकते हैं। प्रोग्राम है आपका, आपका ये आउटपुट है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। हमने तीनों चीज़ें आपको दिखा दी कि किस नंबर पे अगर किसी चीज़ को प्रिंट करना है लिस्ट में तो आप वहाँ से जो है अकॉर्डिंग टू इंडेक्स जो है आप चेंज करके उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या आगे होता है। ठीक है, तो ये इंडेक्स के नंबर को, ये नंबर के हिसाब से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, आगे रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्सेस। तो रेंज क्या होती है आपको पता है, जैसे एप्पल से लेकर के चेरी है तो इसके बीच में रेंज क्या होती है, ये पूरी रेंज है, एप्पल से लेकर के चेरी तक एक कंप्लीट रेंज है। तो ठीक है, और इस रेंज के बीच की अगर मान लीजिए आपको एप्पल और चेरी के बीच की रेंज का जो है आइटम्स लेना है तो आप इसमें से रेंज दे करके आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या। नेगेटिव इंडेक्स मीनिंग बिगिनिंग फ्रॉम द एंड -1 रेफर टू द लास्ट आइटम, -2 रेफर्स इन द सेकंड लास्ट आइटम एक्सेट्रा। ठीक है, तो अगर हम नेगेटिव करेंगे तो क्या करेगा, बिगिन करेगा -1 से। ठीक है, आखिरी से, आखिरी में मतलब मान लो 0 है तो आखिरी की एक वैल्यू और लेगा, -1 रेफर करेगा और लास्ट में -2 रेफर कर देगा सेकंड लास्ट आइटम में। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका अगर एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, 2 लिस्ट हमने बना ली है। ठीक है, और ऊपर वाले में -1 दे दी है। ठीक है, और यहाँ पे हमने 4 दे दिया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ लिखा है और देखते हैं कि आउटपुट इसका क्या आता है। ठीक है, देखिए जब हमने इसको -1 दिया नेगेटिव में, जब हमने इसको -1 दिया तब इसने क्या किया, एंड का आइटम उठाया। ठीक है, आपको जैसे उसमें लिखा था थ्योरी में कि जब आप माइनस वैल्यू देंगे तो वो एंड की वैल्यू लेगा। ठीक है, लास्ट एंड की जो सबसे लास्ट में होगी। तो -1 दिया तो आपने क्या किया, ये चेरी को इसने रीड कर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा। अब आपने क्या दिया था, रेंज में 4 दिया था, तो जब 4 दिया था तो इसने क्या 4 तक की वैल्यू को काउंट किया, एप्पल, बनाना, चेरी और ऑरेंज। ठीक है, तो इस तरीके से इसने क्या किया कि आपने यहाँ पे 4 दिया कि लिस्ट जो है हमारी 4 आइटम तक प्रिंट हो, तो ये इसने क्या कर दिया कि आपको 4 वैल्यू दी, बाकी की इसने छोड़ दी। तो ये ऊपर आप देख पा रहे होंगे ये रेंज को जो है कवर करता है। जिस तरीके से आप रेंज देंगे उस तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे नीचे हमने लिख भी दिया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेंज ऑफ नेगेटिव इंडेक्स स्पेसिफाई नेगेटिव इंडेक्स इफ यू वांट टू सॉर्ट द सर्च फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट। कहने का मतलब क्या है कि जो नेगेटिव इंडेक्स होता है, मान लीजिए आपके पास कोई लिस्ट है और लिस्ट में आप सबसे लास्ट का आइटम सर्च करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप जो है अगर नेगेटिव इंडेक्स देंगे तो आपको वहाँ सॉर्ट करने में सबसे ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमने देखिए दोनों जगह पे रेंज ले ली है -4 से लेकर के -1 तक। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम जो है देखते हैं कि क्या आउटपुट इसका होता है। ठीक है, तो आते हैं और यहाँ से शायद काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों के जो भी डाउट्स अभी तक हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये देख पा रहे हैं आप लोग, -4 लिया है और -1 लिया है। तो -4 और -1 में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इसने आउटपुट में आइटम्स दिए। तो -4 और -1 में कितना आया आपका 3। कौन कौन सा, ऑरेंज दिया है, कीवी दिया है
और मेलन दिया है। ठीक है, क्यों? इसलिए क्योंकि -4 जब हमने दिया तो इसने लास्ट का आइटम जो है ये मेलन सॉरी मैंगो इसने छोड़ दिया है, क्योंकि ये रेंज कवर करता है। और इसने शुरुआत में एप्पल, बनाना और चेरी छोड़ दिया। ठीक है, तो ये इसने जो है जब हमने लिस्ट प्रिंट की तो इसने ये वैल्यू दे दी। ठीक है, चलिए चेंज आइटम वैल्यू आगे हम लोग देखेंगे। चेंज आइटम वैल्यू क्या है? मतलब किसी भी आपने कोई लिस्ट प्रिंट करा ली, अगर आप उसमें जो है चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर आइटम की जगह कोई दूसरा आइटम डालना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग चेंज वैल्यू आइटम का यूज़ करते हैं। एग्जांपल में ये लिखा हुआ है हमने, ठीक है, और इसको जो है हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा, किस तरीके से जो है हम लिस्ट की वैल्यू में चेंज कर पाएंगे। ठीक है, ये हमने लिया। और हमने प्रोग्राम को रन करा लिया। अब देखिए समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये देखिए यहाँ पे हमने एक लिस्ट डिफाइन की है जिसमें 3 आइटम थे हमारे, एप्पल है, बनाना है, चेरी है। इंडेक्सिंग पता है आपको कहाँ से शुरू होती है? 0 से शुरू होती है। 0 पे ये एप्पल आ गया, बनाना आपका 1 पे आ गया, चेरी आपका 2 आ गया। हम ये चाह रहे हैं कि हमारी इंडेक्सिंग में जो बनाना है, बनाना की जगह ये क्या आ गया आपका, ठीक है, ये नेक्स्ट आइटम जो हमने ऐड करना है ब्लैक रेंट, ठीक है, ये आ जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए दिस लिस्ट में इंडेक्सिंग देंगे जिस जगह भी हमको आइटम ऐड करना सॉरी माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे दिस आइटम में हमें क्या एक ऐड करना है, और एक ऐड जैसे हमने किया तो उसने क्या किया कि जो है अब क्या करेगा, ये बनाना की जगह पे ये अपना आइटम जो नया वाला हम ऐड करा रहे हैं, चेंज करा रहे हैं, वो लिस्ट में वैल्यू चेंज कर जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, दिस लिस्ट को प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, दिस लिस्ट कौन सी हमारी, ये है। ठीक है, तो इसमें अब क्या होगा कि बनाना की जगह पे ये नया आइटम जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पे जो आउटपुट हमारा है, एप्पल आया है, ठीक है, ब्लैक रेंट आ गया है और चेरी आ गया। तो इस तरीके से आप किसी भी लिस्ट में कितने भी आइटम में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमने एक ही आइटम लेकर के दिखाया है, आप लोग जो है ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, इसमें लिख भी दिया है चेक इफ़ आइटम इज एग्जिस्ट। मान लीजिए कि अगर आपने कोई लिस्ट प्रिंट करानी है और उसमें डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इफ़ यूज टू फाइंड अदर अ स्पेसिफिक आइटम प्रेजेंट इन अ लिस्ट और नॉट यूजिंग कीबोर्ड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कुछ प्रोग्राम लिखा हुआ है और जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या डेटा एग्जिस्ट करता है। अगर हाँ तो ठीक है, उसका क्या आउटपुट आएगा हम लोग प्रोग्राम के माध्यम से पता करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गए और हम पाइथन में अपने प्रोग्राम लिखेंगे। यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिखा, ठीक है, और प्रोग्राम को हमने रन कराया। एक मिनट, शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि ये दिस लिस्ट था, दिस लिस्ट में एप्पल, बनाना और चेरी 3 थी हमें, और हमने यहाँ पे कंडीशन दे दी इफ़ एप्पल इन प्रेजेंट दिस लिस्ट। अगर एप्पल प्रेजेंट हो दिस लिस्ट में तो क्या करें, यस एप्पल इन प्रेजेंट फ्रूट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे जब हमने रन कराया तो यहाँ पे थोड़ी सी एरर दिखा रहा है, लेकिन जो हमारा मैसेज ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, प्रिंट यस एप्पल इज इन दिस फ्रूट। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका अगर कोई भी आइटम पड़ा हुआ है लिस्ट में तो वो आपको पता हो जाएगा। ठीक है, अब लिस्ट अगर हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो हमारा होगा लिस्ट की लेंथ देखेंगे कि लेंथ कैसी होती है और कितनी होती है। ठीक है, किस तरीके से इसको हम लोग देखते हैं।
तो लेंथ के बारे में, लेंथ का फंक्शन हम ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं, यहाँ भी वही फंक्शन यूज होगा। टू डिटरमाइन हाउ मैनी आइटम्स इज अ लिस्ट हैज यूज द लेंथ फंक्शन, ठीक, LEN होता है लेंथ के लिए, और ये जो है राउंड ब्रैकेट आपके लगते हैं, इसको छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने फिर वही कर दिया है कि हमने डिफाइन कर दिया है 3 और उसको जो है लेंथ प्रिंट करा दिया, तो इसमें जो है आपकी लिस्ट की लेंथ पता हो जाएगी, ठीक है, कि कितनी बड़ी लेंथ है आपकी, मतलब एक लिस्ट है उसमें कितनी बड़ी लेंथ है। तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। डिफाइन करने के बाद में हम लोगों ने क्या किया, देखिए कितनी लेंथ है 3, आउटपुट क्या आ गया 3, क्यों, क्योंकि हमारे आइटम्स कितने, एप्पल है, बनाना है और चेरी, 3 ही लिस्ट या 3 ही आइटम है। तो इस लिस्ट की लेंथ कितनी हुई 3, मतलब कि जितने आइटम उतनी बड़ी लिस्ट, ठीक है। जितने और अगर आप ऐड करना चाहे तो और ऐड कर सकते हैं, तो उसकी लेंथ और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। अब क्या होगा, ऐड आइटम्स, मतलब द अपेंड मेथड इज यूज टू ऐड एन आइटम इन द लिस्ट। अपेंड होता है और अपेंड के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी लिस्ट में एक नया आइटम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐड इन आइटम इन द लिस्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस एग्जाम्पल को किस तरीके से जो है किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये हमने प्रोग्राम को यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिस्ट कितनी बनाई, हमारी वही पुरानी लिस्ट चल रही, दिस आइटम इक्वल टू एप्पल बनाना चाहिए, लेकिन हमने क्या करना है कि अपेंड जो है फंक्शन को कॉल करके उसमें ऑरेंज भी ऐड करा देना है, ठीक है। इस लिस्ट में ऑरेंज करा देना है, उसके बाद लास्ट में प्रिंट करा लेना है दिस लिस्ट को। तो देखिए यहाँ पे 3 था, अब हमने क्या किया, दिस लिस्ट डॉट अपेंड फंक्शन का यूज़ किया और अपेंड फंक्शन के अंदर हमने डबल कोट्स में एक नया आइटम डाल दिया जिसका नाम ऑरेंज है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको प्रिंट करा लिया। तो अब आप यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हैं, एप्पल आ रहा है आपका, बनाना आ रहा है, चेरी आ रहा है, ये तो जो पहले लिस्ट में गिवन था। अब नया आइटम क्या ऐड होके आ गया, ऑरेंज, ठीक है। तो इस तरीके से आप नया आइटम जितना भी चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए इंसर्ट एन आइटम इन द सेकंड पोजीशन। मान लीजिए कि अगर आपको कोई आइटम इसी लिस्ट में सेकंड पोजीशन पे ही ऐड करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए भी कुछ करना नहीं होता है, बहुत छोटा सा फंक्शन है, ठीक है। बहुत देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे केवल आपको रेंज वो वैल्यू देनी है जहाँ पे आपको आइटम इंसर्ट कराना है। ये याद रखना कि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है लिस्ट में, तो अगर आपको दूसरे नंबर पे ऐड कराना है तो आपको पहले नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंडेक्सिंग वैल्यू आपको लिखनी ही पड़ेगी। अब देखिए क्या है कि एप्पल बनाना चेरी था, अब हमको ऑरेंज कितना है दूसरे नंबर पे ऐड कराना, मतलब एप्पल के बाद में हमको ऐड कराना। तो हमने यहाँ इंडेक्स की वैल्यू क्या दी, 1 दे दी। 1 का मतलब क्या होता है, इंडेक्स में 0 शुरू होता है, 0 के बाद 1 मतलब दूसरे स्थान पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हैं कि ये एप्पल आ गया, ऑरेंज आ गया, बनाना आ गया और चेरी आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि किसी भी आइटम को आप अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू प्लेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं आइटम रिमूव। मान लीजिए अब हमको आइटम को रिमूव करना है, कोई भी एक आइटम है लिस्ट में और हम चाह रहे हैं कि वो आइटम को वहाँ से हटा दें, ठीक है। द रिमूव मेथड रिमूव्स द स्पेसिफाइड आइटम्स, ठीक है, यूजिंग अपेंड मेथड। यहाँ पर भी जो है हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूव फंक्शन को हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गए और हमने यहाँ प्रोग्राम को लिख दिया। प्रोग्राम को लिखने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमने 3 आइटम्स ले रखे हैं वही पुराने वाले, ठीक है। अब हमको क्या कराना है, रिमूव फंक्शन होता है दिस लिस्ट डॉट रिमूव। रिमूव के अंदर जिस भी आइटम्स को, गिवन आइटम जो ऊपर है उसी लिस्ट में से जो आइटम को आप रिमूव करना चाहें वही देना होगा। दूसरा अगर कोई देंगे आप तो रिमूव नहीं करेगा। क्यों नहीं रिमूव करेगा, क्योंकि वो डेटा को सर्च करेगा लिस्ट में मिलेगा नहीं तो वो रिमूव क्या करेगा, ठीक है। इस वजह से अब देखिए हमको बनाना रिमूव करना, बनाना हमने रिमूव करा लिया यहाँ से रिमूव फंक्शन का यूज़ करके, और यहाँ पे हमने क्या किया कि दिस लिस्ट को कॉल कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एप्पल और चेरी बचा है, बनाना हमारा रिमूव हो गया। आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, ठीक है। हम आपको जो, और एक चीज़ और आपको बता दें, रिमूव के साथ में पॉपअप मेथड भी होता है और पॉपअप मेथड के थ्रू जो है हम लोग जो है एक वैल्यू को लिस्ट से रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और पॉपअप क्या करता है, हमेशा लास्ट से जो है वैल्यू को रिमूव करता है। इसमें लिखा भी है, और द लास्ट आइटम इफ इंडेक्स इज नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है। ये क्या करता है, द पॉपअप मेथड रिमूव द स्पेसिफाइड इंडेक्स, ठीक है।
तो यूजिंग पॉपअप मेथड भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये भी जो है एक पॉपअप, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, रिमूव में क्या किया था, रिमूव में हमने एक पर्टिकुलर आइटम दे रखा था, वो उसने जो है रिमूव किया। अब जो है हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। और ये आपका बेसिकली मेथड है, तो इसमें देखते हैं कि ये क्या आउटपुट देने वाला है। और ये देखिए यहाँ पे जब भी पॉपअप करेंगे तो ये सबसे लास्ट का आइटम हटा देगा, ठीक है। पॉपअप जितनी बार आप पॉपअप लेंगे तो वो इसके, जैसे अब मान लीजिए आपने यहाँ पे पॉपअप लिया, इसके बाद आपने फिर यहाँ पे लिया, अगर मान लीजिए कि एक बार हम जो है और कॉल कर लेते हैं, यहाँ पे इसको किया और इसको करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अगर हम इसको फिर से जो है रन कराएंगे तो देखिए अब क्या बचा, पहले इसने चेरी को रिमूव किया, उसके बाद में इसने बनाना को रिमूव किया, ठीक है। अब हमारे पास एप्पल बचा है। पहले क्या था, पहले हमारे पास जो है एप्पल और बनाना था। अगर आप जो है एक बार फिर कॉल कर लेंगे पॉपअप को तो आपकी लिस्ट क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही है, जो आपकी लिस्ट है वो खाली हो गई, ठीक है, देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप प्रोग्राम में छोटे छोटे चेंजेस करके आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं और किस तरीके से आप किसी चीज़ को समझना चाह रहे हैं। बेसिकली ये समझने के लिए हमने बताया, इतने छोटे छोटे प्रोग्राम्स, हर एक मेथड को हमने काफ़ी स्पेसिफाई किया है अच्छे से। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है यहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे स्पेसिफाई किया हर छोटी से छोटी चीज़ को। अब क्या, अगर डिलीट कीवर्ड का यूज़ हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द डेल कीवर्ड रिमूव द स्पेसिफाइड आइटम, ठीक है। आइटम्स वही है, मान लीजिए आप यहाँ पे इंडेक्सिंग देंगे तो वो इंडेक्सिंग क्या करेगा, पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो आइटम होगा उसको क्या करेगा, वो हटा देगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे देखिए हमने प्रोग्राम को लिखा है, प्रोग्राम को लिखने के बाद में क्या किया है कि एप्पल दिया, बनाना दिया, चेरी दिया। अब हमने डेल दिस वर्ड दिस लिस्ट और यहाँ पे क्या किया है, जीरो कर दिया है। जीरो इंडेक्सिंग पे क्या होगा, एप्पल। उसके बाद में अब यहाँ पे हमने डेल कर दिया है, तो मतलब कि जीरो इंडेक्सिंग पे जो भी वैल्यू होगी उसको ये क्या करे, डिलीट कर दे, ठीक है। अब प्रिंट करा लिया दिस लिस्ट को, तो देखिए यहाँ से एप्पल आउटपुट में आपका गायब हो गया, बनारस और चेरी आ गया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप दोबारा ऐड करेंगे, दोबारा इस प्रोग्राम को कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, दूसरा आइटम रिमूव कर देगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे मान लीजिए कि जो है दूसरा आइटम रिमूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, 2, तो आप क्या करना चाहिए, आपको चेरी को ही रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एप्पल बनाना बच गया और आपका चेरी हट गया, ठीक है, तो लिस्ट से हट गया। तो इस तरीके से आप जो है चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। आगे चले, तो यहाँ पे इस तरीके से था। अगर मान लीजिए आपको क्लियर ही करना है, लिस्ट को एम्प्टी करना है, तो क्लियर फंक्शन के थ्रू आप जो है उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि किस तरीके से क्लियर फंक्शन काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है अपनी पुरानी लिस्ट ले रखी है और पुरानी लिस्ट ले करके हमने क्या किया है कि क्लियर फंक्शन को कॉल कर लिया। क्लियर फंक्शन को कॉल करने के बाद में प्रिंट दिस लिस्ट कर दिया, मतलब कि जो भी लिस्ट हमारी क्लियर हो गई होगी उसको ये प्रिंट कर देगा। तो ये देखिए जैसे हमने इसको रन कराया वैसे हमारा क्या एम्प्टी आ गई, ठीक है। मतलब लिस्ट से पूरे जो डेटा था हमारा वो क्या हो गया, गायब हो गया, मतलब क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस वजह से इसने ये आउटपुट दिया। तो इस तरीके से जो है हम लोग सीख सकते हैं छोटे छोटे से प्रोग्राम है। अब अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, कॉपी आ लिस्ट। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि लिस्ट को कॉपी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें होता क्या है, मेक अ कॉपी ऑफ अ लिस्ट विद द कॉपी मेथड, ठीक है। कॉपी मेथड होता है, इस मेथड को आप देख लीजिएगा, कॉपी मेथड होता है, इसी के थ्रू जो है हम क्या करते हैं, लिस्ट को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं यूजिंग बिल्ट लिस्ट मेथड कॉपी। तो यहाँ पे पहले प्रोग्राम हम लोग देखेंगे, फिर वहीं पे हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से ये मेथड को करता है, ठीक है, कॉपी करता है। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोग्राम को राइट किया है और राइट करने के बाद में ये देखिए इसने क्या किया है कि एप्पल है, बनाना है और चेरी है, ठीक है। माई लिस्ट में दिस लिस्ट कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में क्या प्रिंट माई लिस्ट किया, ठीक है। तो माई लिस्ट हमने प्रिंट किया है और ये क्या आ गया, देखिए यहाँ पे दिस लिस्ट था, दिस लिस्ट में क्या किया हमने 3 आइटम डाले, ठीक है। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग अगर हो सकता है आपको लगे, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसको समझिएगा। दिस लिस्ट है, दिस लिस्ट में 3 आइटम हमने डाल दिए। उसके बाद हमने एक नया वेरिएबल ले लिया माई लिस्ट,
ठीक है, माई लिस्ट हमने ले लिया और माई लिस्ट में हमने क्या किया कि दिस लिस्ट के आइटम डॉट कॉपी, मतलब दिस लिस्ट में जो आइटम है वो कॉपी होके आ जाए कहाँ, माई लिस्ट में, और उसके बाद में हमने माई लिस्ट को प्रिंट कर लिया। ठीक है, अब जैसे हमने माई लिस्ट को प्रिंट किया तो ये माई लिस्ट में क्या आया, माई लिस्ट में तो देखिए यहाँ कुछ तो है नहीं, लेकिन माई लिस्ट जब हमने प्रिंट किया तो क्या है, हमारा सेम कॉपी वाला मेथड वो मैटर आ गया ना। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कॉपी का वर्क होता है। तो आगे चलें। अच्छा, आगे है हमारा ज्वाइन टू लिस्ट। यहाँ पे क्या होगा, मान लो दो लिस्ट हैं उनको जोड़ेंगे तो कॉनकैटिनेट का फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं, और कॉनकैटिनेट हमने पहले भी आपको वीडियोस में बता दिया है, और प्लस ऑपरेटर के साथ में इनको ऐड करते हैं तो आप लोग इससे परिचित होंगे, फिर भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि होता क्या है। देयर आर सेवरल वेज टू ज्वाइन और कॉनकैटिनेट टू और मोर लिस्ट इन पाइथन। वन ऑफ द easiest way to by using the plus operator। ठीक है, तो ज्वाइन टू लिस्ट क्या होता है, लिस्ट एक हमने दे दी, दो दे दी, उसके बाद में हमने क्या किया कि ज्वाइन कर लेना है। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में भी हमने बताया था कि किस तरीके से आपको करना, यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ लिस्ट का मामला कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लिस्ट हमने डिफाइन कर दी ABC की, दूसरी लिस्ट डिफाइन कर दी हमने 1 2 3 की। अब क्या करना है, नया वेरिएबल ले लिया लिस्ट 3 और जिसमें हमने दोनों को जोड़ दिया ABC प्लस 1 2 3। अब लिस्ट 3 को हमने प्रिंट कर लिया, तो यहाँ पे जब यहाँ से हमने रन कराया तो 1 ABC पहले आया और 1 2 3 बाद में आया और ये जुड़ गया आइटम। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है कॉनकैटिनेट का यूज़ कर लेते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, another way to join two list by appending all the items from list 1 into list 1 1 by 1। ठीक है, तो अपेंडिंग मेथड से आप जो है इसको कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा सा मेथड होता है। ठीक है, तो अगर इसमें हम अपेंड के माध्यम से देखेंगे तो उसका भी चलिए हम एक एग्जांपल बता देते हैं। देखिए, है मैटर वही है, ठीक है, और बस इसमें जो है फंक्शन जो है दूसरी तरीके से लिखा जाता है। और देखिए यहाँ पे ABC ले लिया, 1 2 3 ले लिया। अब क्या, फॉर एक्स इन लिस्ट 2। ठीक है, लिस्ट 1 डॉट अपेंड कर दिया और प्रिंट लिस्ट 1 को कर दिया, तो ये क्या करेगा, ये इसको ऐड कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, यूजिंग द एक्सटेंड मेथड ऐड टू लिस्ट 1 लिस्ट 2, तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। एक्सटेंड मतलब क्या होता है, बढ़ाना होता है, तो आप यहाँ से भी जो है इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं इसको भी। ये देखिए यहाँ पे भी एक्सटेंड हो गया, लिस्ट 1 में हमने आइटम दिया रखा है, 2 में आइटम दे दिया, तो लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2। ठीक है, ये क्या करे, एक्सटेंड कर दे लिस्ट 2 की वैल्यू को लिस्ट 1 में। उसके बाद प्रिंट हमने क्या करा लिया, लिस्ट 1 में। एक चीज़ याद रखिएगा कि जिस लिस्ट में एक्सटेंड करा रहे हैं उसी लिस्ट को आप प्रिंट कराइएगा। ठीक है, किस में एक्सटेंड करा रहे हैं, लिस्ट 1 में एक्सटेंड करा रहे हैं, किसका वैल्यू, लिस्ट 2 का वैल्यू, तो प्रिंट क्या कराएंगे, लिस्ट 1 का वैल्यू प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिस्ट 1 दिया है, अदरवाइज प्रोग्राम प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप आउटपुट देख पा रहे होंगे ABC 1 2 3 आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, टपल्स की बात करेंगे अब हम लोग। तो टपल्स की बात करेंगे तो टपल इज अ कलेक्शन विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल इन पाइथन। टपल्स आर रिटन इन द राउंड ब्रैकेट्स। तो इसमें जो है हम लोग टपल्स जो है राउंड ब्रैकेट्स में लिखते हैं। वो टपल्स के बारे में भी हमने पहले बता रखा है, फिर भी यहाँ पे हमने लिखा है कि ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड होता है, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो अनचेंजेबल होती है। और जब पाइथन में इसको लिखते हैं तो जो है राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं, जिसको हम लोग छोटा ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमने प्रोग्राम लिखा है, या हमने प्रोग्राम लिखा, और प्रोग्राम लिखने के बाद में हमने क्या किया कि देखिए यहाँ पे क्या किया, ABC लिस्ट में क्या स्क्वायर ब्रैकेट था, टपल्स में हम लोग क्या करेंगे, राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे, वैल्यू हमारी सेम है। उसके बाद प्रिंट दिस टपल, तो लिस्ट के लिए दिस लिस्ट होता है और टपल्स के लिए दिस टपल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप आउटपुट देख पा रहे होंगे या कि यहाँ पे किस तरीके से आता है। तो बहुत ईजी है ये सारे प्रोग्राम्स पाइथन में, तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। उसके बाद में एक्सेस टपल आइटम, जिस तरीके से लिस्ट में हम लोग जो है आइटम्स को एक्सेस कर ले रहे थे, ढूंढ रहे थे, उस तरीके से यहाँ पर भी लिख लेते हैं। तो इसमें हम लोग जो है देखेंगे, देखिए इसमें भी जो हम लोग यूज़ करेंगे वो इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स ही यूज़ करेंगे। लिखा है फॉर एक्सेस आइटम फॉर टपल इंडेक्स नंबर कैन बी इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो है टपल्स के आइटम को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे और रन कराते हैं प्रोग्राम को। देखिए यहाँ पे दिस टपल था, उसके बाद में हमने राउंड ब्रैकेट्स में लिया था वैल्यू, और एक नंबर पे कौन सी वैल्यू है वो हमको सर्च करना है। इसमें भी इंडेक्सिंग 0 से 1 ही होती है, ऐसा नहीं है कि जो लिस्ट में 0 से 1 होती है तो इसमें नहीं होगी, इसमें भी इंडेक्सिंग 0 से 1 ही होती है। तो हमको क्या करना था कि एक नंबर पे एक नंबर इंडेक्स में कौन सी वैल्यू है तो वो हमको फाइंड करनी थी। तो हमने देख लिया कि एक नंबर पर हमारी बनाना थी। ठीक है, तो बस लिस्ट और टपल्स में थोड़ा सा यही डिफरेंस होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम कि क्या है नेविगेट इंडेक्सिंग इन टपल। नेविगेट मतलब क्या होता है? नेविगेट मतलब होता है कि जैसे नेविगेशन नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, ठीक है, उस तरीके से होता है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वही है, प्रिंट बनाना एक नंबर पे था और ये रन हो गया आपका। ठीक, और यहाँ पे शायद ये कॉपी नहीं हुआ था सही से, तो अब हम लोग आते हैं फिर से और इस प्रोग्राम को देखेंगे। अब ये हो गया और यहाँ पे देखिए चेरी क्या आया -1 से, जब हमने लास्ट की वैल्यू को एक्सेस करना चाहा। सबसे लास्ट की वैल्यू को अगर हम लोग एक्सेस करेंगे तो क्या होता है, जैसे देखिए इसमें होता क्या 1 2 3 आइटम है। ठीक है, 3 आइटम है और हमको जो है लास्ट की वैल्यू एक्सेस करनी है। लास्ट की वैल्यू क्या होगी, 0 पे होगी। ठीक है, तो ये क्या करता है 0 से इंडेक्सिंग शुरू करता है। तो जो अगर हमको 0 की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है, मतलब लास्ट में किसी भी टपल्स में हमको लास्ट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या होगा -1 होगा। -1 क्यों होगा, क्योंकि अगर हम 1 कर देंगे तो पहले की वैल्यू ऐड कर उठा के हमको दे देगा जो दूसरे नंबर पे होगी। तो -1 इसलिए करते हैं क्योंकि इंडेक्सिंग इसकी 0 से होती है। ठीक है, हाँ, तो आगे देखते हैं चेंज वैल्यू टपल्स। ठीक है, टपल वैल्यूज में हम लोग कैसे चेंज कर दें। वन द टपल इज क्रिएटेड, एक बार टपल क्रिएट हो गया, यू कैन नॉट चेंज इन दिस वैल्यू, तो उसमें की वैल्यू में आपने कोई चेंज नहीं कर पाना। ठीक है, टपल्स आर अनचेंजेबल और इम्यूटेबल एज इट आल्सो इज कॉल्ड। ठीक है, तो इम्यूटेबल भी मतलब होता है कि आप जो है किसी इसमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिए बट देयर इज अ वर्क अराउंड, वी कैन convert the tuple into a list, change the list and convert the list back into a tuple। तो हम लोग चेंज कर सकते हैं वैल्यू में। ठीक है, तो किसी माध्यम के थ्रू हम लोग चेंज करेंगे और वो कौन सा माध्यम होने वाला है, वो कौन सा मेथड होता है वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। कन्वर्ट द टपल इनटू अ लिस्ट टू बी एबल टू चेंज इट। चलिए यहाँ पे देखते हैं प्रोग्राम को, और प्रोग्राम को हम लोग यहाँ से करने के बाद में देखेंगे कि क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रोग्राम को लिखा है और लिखने के बाद में हमने यहाँ पे रन कराया है। देखिए पहले समझ लीजिए, वेरिएबल हमने एक्स लिया है, उसमें वैल्यू हमने डाल दी है। वाई लिया है और वाई में हमने क्या एक्स की वैल्यू डाल दी है। समझिएगा, एक्स में हमने कुछ वैल्यूज डिफाइन की हैं और वही वैल्यू हमने क्या की है एक्स की लिस्ट में डाल दी। ठीक है, मतलब एक्स की वैल्यूज वाई में डाल दी। अब क्या करना है कि जो हमारा वाई, अब क्या ये वैल्यू क्या आ गई, वाई में आ गई ना। अब क्या कह रहे हैं कि y में जो वैल्यू आई है उसके पहले स्थान पे, मतलब सेकंड बनाना की जगह, ठीक है, क्या हो जाएगा पहले स्थान पे बनाना को रिमूव करके की भी ऐड कर दे। उसके बाद में यह क्या करे कि x की वैल्यू को प्रिंट कर दे। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पहले x की वैल्यू क्या थी, एप्पल, बनाना और चेरी थी। उसके बाद में हमने इस लिस्ट को जो है y में ले लिया। ठीक है, y में ले लिया और y में लेने के बाद में अब y में हमारी लिस्ट आ गई है। अब उसके सेकंड प्लेस पे, मतलब इंडेक्सिंग 1 पे हमको बनाना की जगह पे कीवी लिखना है। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे x इक्वस टू टपल y और प्रिंट कर लेंगे x को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एप्पल था और बनाना की जगह कीवी आ गया और यहाँ पे चेरी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर इंडेक्सिंग को समझ पा रहे हैं तो स्किल में बहुत अच्छी बात है, इसमें समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि चेक इफ आइटम एग्जिस्ट, जैसे हमने लिस्ट में देखा था वही सेम यहाँ पे है। ठीक है, इट इज़ यूज टू चेक आइदर अ स्पेसिफाइड आइटम इज प्रेजेंट इन अ टपल, यूज द इन
कीवर्ड्स, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, इन कीवर्ड्स का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे चेक इफ एप्पल इज प्रेजेंट इन द एप्पल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन द टपल। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं, मैसेज बस पास करा देना कि हाँ वो जो है आपने जो आइटम लेना है वो प्रिंट है, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा एरर के साथ में शायद आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रिंट कर दे रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिस टपल कॉमा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वैल्यू मिल जाएगी दिस टपल की। यहाँ पे एरर में एरर थोड़ा शो कर रहा है, नीचे आ रहा है प्रिंट यस एप्पल इज प्रेजेंट इन दिस टपल। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मतलब कि कहने का मतलब यही है कि अगर आप कोई आइटम प्रिंट करा रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपको मिल रहा है कि हाँ ये चीज़ है, तो आपको सीधा सा मैसेज जनरेट करके दे देगा कि हाँ ये है, ठीक है। अब टप्पल लेंथ की बात करें तो जैसे वहाँ पर भी लेंथ के लिए एलियन का फंक्शन का यूज़ करते थे, वैसे यहाँ पे भी एलियन का फंक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। और सेम चीज़ें वही हैं, बस वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट था, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है। कॉल वैसे ही करनी है, सब चीज़ वैसे ही करना है, तो कुछ चेंज नहीं होता है। आपने लिस्ट को समझ लिया तो आपने टप्पल को समझ लिया। ये देखिए यहाँ पर भी सेम वैल्यू आ रही है। हमने दिस लिस्ट में राउंड ब्रैकेट्स में वैल्यू डाल दी, उसके बाद लेंथ प्रिंट करा लिया, लेंथ की जिस चीज़ की प्रिंट करानी उसको हमने लेंथ दे दिया, तो यहाँ पे आपका 3 दे दिया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रैक्टिस करिएगा और काफ़ी ईजी हो जाएगा। आइटम को अगर ऐड करना है आपको तो ऐड आइटम के लिए क्या करेंगे, वन अ टपल इज क्रिएटेड यू कैन नॉट आइटम ऐड। तो अगर आप एक बार लिस्ट क्रिएट हो गई तो आइटम ऐड नहीं कर सकते, तो होगा क्या, किस तरीके से ऐड करेंगे, तो वो हम चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से आइटम को ऐड किया जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखिए यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया एक, और यहाँ पे लिखा है दिस विल रेज एन एरर, ठीक है। एरर क्यों रेज करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्या है, चेरी है। ध्यान से समझिएगा क्यों एरर ऐड करेगा, क्यों एरर शो करेगा। यहाँ पे तीसरा नंबर क्या है, चेरी है, ठीक है। पहले हम इसको रन कराते हैं। अब देखिए क्यों आया ये ऐसा, 0 1 2, कितने आइटम है टोटल, 3 है। इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू हुई, 0 से, ठीक है। 1 2 3 आइटम में केवल 3 है, और आप क्या कह रहे हैं, इस टपल में तीसरा मतलब चौथे नंबर पे ऑरेंज ऐड करा दें। तो आपने स्पेसिफाई तो केवल 2 इंडेक्स तक की है ना, मतलब 3 ही आइटम डाले हैं ना। अगर 3 आइटम डाले हैं तो चौथा कहाँ से ले लेगा, इसलिए क्या किया इसने, ऑरेंज की जगह पे एरर प्रोड्यूस कर दी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसने लिखा है टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट इट असाइनमेंट। अब ये हम एक चीज़ आपको और करके दिखाते हैं। यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, ठीक है, ये दे दिया। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया था, और अगर यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी देंगे तो भी ये एरर ही प्रोड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि जब उसमें मेथड में ये कहा गया है कि आपने जो भी लिस्ट पहले प्रोड्यूस करनी है वो आप कर दें, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको यहाँ पे एरर दे देगा, इसलिए हमने यहाँ पे पहले कमेंट माध्यम में ही दे दिया था कि दिस विल राइज एन एरर। तो आपको समझ में आ रहा होगा क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं क्योंकि उसका मेथड ही है, वो कह रहा कि अगर आपने जो है यहाँ पे एक बार कर दिया टपल में तो कोई चेंज नहीं कर सकते, यू कैन नॉट ऐड आइटम टू अ टपल, ठीक है। रिमूव आइटम की बात करेंगे तो यहाँ पर भी दो चीज़ें होती हैं, आप डिलीट के माध्यम से जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। टपल आर अनचेंजेबल सो यू कैन नॉट रिमूव आइटम बट इफ़ यू कैन डिलीट द टपल कम्प्लीटली, ठीक है। तो द डेल कीवर्ड कैन डिलीट द टपल कम्प्लीटली। तो यहाँ पे भी आप कर कुछ नहीं सकते, अनचेंजेबल होता है इसलिए कुछ नहीं कर सकते। चलिए एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये प्रोग्राम हमको आउटपुट देने वाला है, ठीक है। एरर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या हो सकता है इसमें।
कि क्या आउटपुट आने वाला है। देखिए यहाँ पे जो हमने मैसेज प्रिंट कराया है, दिस विल रेज एन एरर बिकॉज द टपल इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने टपल दे दिया, टपल में हमने डिलीट दिस टपल। तो आप एक बार अगर टपल आपने बना दिया, क्रिएट कर दिया, तो उसमें कोई चेंज भी नहीं कर सकते, यही प्रॉपर्टी उसकी। उसके बाद में आपने बोल दिया कि डिलीट का फंक्शन, डिलीट फंक्शन कॉल करके जो है आप चेंज कर लो, तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो आगे देखें हम लोग, ज्वाइन टू टपल कॉन्कैटिनेशन का ही मेथड है यहाँ पे। ज्वाइन टू टपल्स वही सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो टपल 1 टपल 2 क्रिएट कर लीजिए, टपल 3 को आप जो है वेरिएबल ले लीजिए। उसके बाद में क्या करना है, प्लस ऑपरेटर लगा करके आप उसको ऐड कर लीजिए, टपल 3 को प्रिंट करा लीजिए और आपका आउटपुट आ गया। देख पा रहे हैं यहाँ पे आप लोग, काफ़ी अच्छे से आपको दिख रहा होगा कि 1 2 3 ABC 2 टपल्स हमने क्रिएट कर लिए, टपल 3 ले लिया वेरिएबल, उसमें जो है दोनों को हमने ऐड प्लस के साइन से उसको ऐड कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया और तीसरे को प्रिंट करा लिया। तो इस तरीके से काफ़ी ईजी हो जाता है आप लोगों को समझना। तो एक एक प्रोग्राम कई कई बार जो है शायद हम लोगों ने बता दिया है, लेकिन अच्छी बात है कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और ये प्रोग्राम्स चाहे तो नोट कर लें, नहीं नोट करना है तो मत नोट करिए। अब जो है डिक्शनरीज क्या होती हैं, डिक्शनरीज या कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड इंडेक्स इन पाइथन। डिक्शनरीज आर रिटन curly braces and there है कीज एंड वैल्यूज। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो भी होंगे वो हमने कर्ली ब्रेसेस के माध्यम से यूज़ करना है। ठीक है, तो हिंदी में महिला ब्रैकेट बोलते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिक्शनरीज का यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये देखिए दिस डिक्शनरी DICT होता है। मंजिला ब्रैकेट हमने ओपन किया, ब्रांड ले लिया हमने फूड का, मॉडल का और कब ये बना वो ले लिया। उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिया और प्रिंट हमने डिक्शनरी कर ली है। तो यहाँ पे देखें ब्रांड क्या है आपका, फूड, मॉडल, ये तीनों चीज़ें हो गई पहले, मतलब जो इधर आपने लिया ब्रांड फूड। ठीक है, और उसके बाद में इसने हर चीज़ आपकी दे दी। ठीक है, ब्रांड क्या है, फूड है, मॉडल क्या है, मस्टिंग है और ईयर क्या है आपका ये। ठीक है, तो इस तरीके से इसने आपको अपनी आउटपुट वैल्यू दे दी। तो चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। आगे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक्सेसिंग आइटम, सेम वही सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। आपको अगर एक्सेस करना है तो आप क्या करें, मॉडल कीवर्ड का यूज़ करके आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं कोई भी आइटम को। एन आइटम कैन बी एक्सेस फ्रॉम आर डिक्शनरी बाय रेफरिंग टू इट्स की नेम इनसाइड। ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ में इसको करना है। तो आपको जो मेथड याद करना है, वो जो की याद करनी वो है मॉडल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका अगर आप मॉडल का यूज़ करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स में तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। देयर इज अ मेथड कॉल्ड गेट, दिस विल गिव अदर सेम रिजल्ट। अगर आप गेट के साथ में जाएंगे तो आप वहाँ से सेम रिजल्ट फाउंड कर सकते हैं। तो चलिए हमने आपको पहले बता दिया है, कई बार रन करा के आप ये लोग प्रोग्राम रन कर लीजिएगा। यहाँ पे हमने सिंटेक्स दिया है, अब देखिए गेट द वैल्यू ऑफ द मॉडल की एक्स इक्व टू डिस्टिंक्ट डॉट गेट इक्व टू मॉडल। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं इसका यूज। ठीक है, अब चेंज वैल्यू को अगर चेंज करना हो, मान लीजिए किसी भी जो आपका डिक्शनरी है उसमें आप वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो उसको जो है आप किस तरीके से चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिखा है, इसको हम लोग रन करा के देखेंगे, उसके बाद में वहीं पे समझेंगे एक एक चीज़। वहाँ पे हम लोग जो है आपको समझाएंगे कि क्या है। देखिए यहाँ पे हमने प्रोग्राम को लिखा, प्रोग्राम को लिखने के बाद में ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए कोई एरर नहीं आया, हमने दे दिया था डिक्शनरी, सेम चीज़ वही है। अब ईयर 1964 की जगह हमको 2018 प्रिंट कराना है, तो हमने क्या किया, ईयर जो है उसके अकॉर्डिंग में हमने 2018 दे दिया और प्रिंट करा दिया। तो सक्सेसफुली चेंज हो गया, कोई भी वैल्यू हमको डिफाइन नहीं हुई, दिखी नहीं, आउटपुट नहीं दिखा और एरर भी नहीं आया, मतलब कि वो जो आपकी डिक्शनरी है उसमें वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई भी चीज़ चेक कर सकते हैं। अब अगला देख लेते हैं यहाँ पे, चेक इफ की एग्जिस्ट। अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी चीज़ है जो डिक्शनरी में आपके ऑलरेडी पड़ी हुई पहले से या प्रेजेंट है डिक्शनरी में या नहीं, तो इस जो है मॉडल का यूज़ करके देख लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या आउटपुट हमारा आएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है हमने क्या किया, प्रोग्राम को लिया और प्रोग्राम को लेने के बाद में यहाँ पे एरर आ गया, ठीक है, क्योंकि हमको जो प्रिंट कराना है क्या, ये दिस डिस्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको कॉल कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा इजीली जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने जो है वही सारी चीज़ें डिफाइन की। हम लोग देख रहे हैं कि क्या ये 1964 जो है आपके उसमें है कि नहीं मॉडल में। अगर है, इफ द मॉडल इन डिस्टिंक्शन, तो प्रिंट कर देगा यस मॉडल इज वन ऑफ द की इज द डिस्टिंक्शन डायरेक्टरी। तो आपको क्या करेगा, ये मैसेज सीधा सा प्रिंट करके देगा कि हाँ ये जो मॉडल है वो आपका डिस्टिंक्शन में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जो है कर सकते हैं। 1 मिनट, इसमें थोड़ी सी एरर आएगी लेकिन मैसेज आपको प्रॉपरली देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा है, प्रिंट कर रहा है कि आपको जो है ये मेथड आपको मिल रहा है, ठीक है, जो कि इसमें ऑलरेडी है पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से जो है कॉल कर सकते हैं। 1 मिनट, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। अब जो है डिक्शनरी की लेंथ देखेंगे हम लोग, और डिक्शनरी की लेंथ देखेंगे कि क्या होती है। इसमें भी वही सारी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे आप प्रिंट लिस्ट डॉट डिक्शनरी करेंगे, DICT होता है इसका, तो आप यहाँ से जो है लेंथ आपको मिल जाएगी, ठीक है। एडिंग आइटम, जैसे हमने इसमें जो है पहले भी दिया था टपल्स में आपको लेंथ पता करनी थी लिस्ट में, तो उस तरीके से ये सारी चीज़ें हो गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे एडिंग एन आइटम डिक्शनरी डन यूजिंग बाय इंडेक्सिंग कीवर्ड एंड असाइनिंग अ वैल्यू टू इट, ठीक है। यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम ले लिया है यहाँ पे, ठीक है। और प्रोग्राम को लेने के बाद में हमने यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ पे लिखा है और लिखने के बाद में हमने इसको रन कराया। देखिए होता क्या है कि हमने जो डिक्शनरी बनाई थी, डिक्शनरी में हमने 3 चीज़ें डाल दी थी। अब हमने क्या किया है कि अगर कलर इक्वल टू रेड कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाए, वो आपका डिक्शनरी में ऐड हो जाए फटाफट, ठीक है। तो ऐड करने के लिए हमने क्या, डिस्क्रिप्शन कलर को हमने राउंड ब्रैकेट्स में लिया है और उसका जो है कलर रेड दे दिया है। अब हमने जो है डिक्शनरी को प्रिंट करा लिया। तो देखिए यहाँ पे ब्रांड आपका फोर्ड है, ठीक है, मॉडल मस्टैंग है, ईयर 1964। अब कलर नया हमारा था, उसमें हमने डाल दिया है रेड, तो ये हमारा जो है वैल्यू आ गई है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं आगे क्या है। लास्ट में थोड़ा सा ही बचा हुआ है, रिमूविंग आइटम। रिमूव मतलब पॉपअप करना, और पॉपअप करने के लिए अगर हम लोग कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा, ठीक है। पॉपअप के लिए भी हम लोग सेम यूज़ करते हैं। मतलब पॉपअप मतलब क्या होता है कि रिमूव या पॉपअप आप कुछ भी कर सकें तो वो आइटम आपका रिमूव हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। और चलिए प्रोग्राम लिख लिया हमने और रन कराना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, फूड है, मस्टरिंग, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब मॉडल को हमको रिमूव कर देना है, ठीक है। मॉडल को जैसे हम जाएंगे तो ये आपका मॉडल रिमूव हो जाएगा। तो हमने क्या किया, दिस डिस्टिंग डॉट पॉपअप, और मॉडल जिस भी चीज़ को आपको यहाँ पे रिमूव करना है वो चीज़ आप लिख देंगे तो उसके सामने की वो पूरी वैल्यू हट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ब्रांड फोर्ड आ गया, ईयर 1964 आ गया, जो मॉडल आपका था वो रिमूव हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है तीनों चीज़ों को आपने सीखा। और अब जो है हम लोग जो है कॉपी एज अ डायरेक्टरी, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। कॉपी एज अ डिक्शनरी, इसको हम लोग देखेंगे किस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आपको कुछ भी करना है, कॉपी करना है डिक्शनरी के, तो इसमें कॉपी मेथड का कॉल कर लेंगे। तो कॉपी मेथड को जैसे हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे, तो होगा क्या कि आपकी जो भी आइटम होगी वो क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी, ठीक है। तो आप क्या करिए कि इस प्रोग्राम को एक बार देखिए यहाँ से, ठीक है। और चलिए हम लोग इसको जो है देख लेते हैं रन करा के, ठीक है। फिर देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो ये है, और इस तरीके से हमने इसको रन कराया है। तो आप लोग इस प्रोग्राम को देखिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो जो है पूछें हमसे।
कमेंट के माध्यम से। तो इस तरीके से हमने प्रोग्राम को रन करा लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, ब्रांड था, मॉडल था, ईयर था, वही हमने सिमिलर लिस्ट ले लिए। और जो हमारी दिस डिक्शनरी में थी, अब हमने क्या किया, माई डिक्शनरी हमने एक नया कीवर्ड ले लिया है, ठीक है, वैल्यू असाइन करने के लिए, जिसमें हम जो है वैल्यू को चेंज करेंगे, कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे माई डिक्शनरी लिया है, इसमें जो है कॉपी कर दिया किसकी, दिस डिक्शनरी की वैल्यू, ठीक है, और उसके बाद प्रिंट करा लिया है। तो देखिए अब प्रिंट हमने क्या कराया, दिस डिक्शनरी प्रिंट कराया है, सॉरी माई डिक्शनरी प्रिंट कराया है, दिस को नहीं प्रिंट कराया है। तो क्यों नहीं कराया, क्योंकि दिस डिक्शनरी की सेम वैल्यू माई डिक्शनरी में कॉपी होके आ गई। तो यहाँ पे देखिए सेम वही आया, ब्रांड भी आ गया, फोर्ड के साथ में मॉडल आ गया और ईयर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने सारे प्रोग्राम्स पढ़ लिए और ये जो हमने हमारा पहला टॉपिक था वो हमने ख़त्म कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें देख के कुछ नया सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, पूछते रहिएगा हमसे कमेंट के माध्यम से। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर लीजिएगा, नए लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते हैं। तो चलिए पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, जय हिंद।